हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, जहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में न्यूमेरिकल्स। ये हिंदी की सीरीज़ चल रही है, अभी इसके जस्ट बाद इंग्लिश की सीरीज़ चलने स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का एक स्टूडेंट आया है तो उसको भी समझ में आएगा, ठीक है, तो समझ सकता है। और न्यूमेरिकल्स हम लोग सीख रहे थे। न्यूमेरिकल्स में अब तक मैंने सब कुछ सिखा दिया है, ये फाइनल सेशन चल रहा है। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने अब तक 40 करवा दिए हैं। 70 करवाने का वादा किया था, 30 बचे हुए हैं, तो आज 10 करेंगे। 2 वीडियोस और आएंगी, उसके बाद हिंदी वाली सीरीज़ ख़त्म हो चुकी होगी। उसके बाद हम लोग इंग्लिश में न्यूमेरिकल्स अपलोड करेंगे। और जिसको PDF फाइल चाहिए उसको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, और ऐसे कई लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं बगैर वीडियो देख के चले जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सबसे जो अगर कोई आया है यहाँ पे तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक। आज हम लोग 10 करने वाले हैं, ठीक। 40 हो चुके हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप में से किसी को अगर ये स्क्रीन पे विजिबल अच्छे से ना हो रहा हो तो आपको एक काम करना है, क्या, अपनी वीडियो का पिक्सल थोड़ा सा हाई कर लेना है, ठीक है। थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में देखो। आप अगर कहीं तो 144 240 पे देखते होंगे ना, तो 480 करके देखना, ठीक है। या वीडियो डाउनलोड करके देख लो, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक। तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले लगने वाले हैं। वैसे मैंने बता तो दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो, Q बराबर IT, ठीक है। Q क्या होता है? आवेश होता है, चार्ज। I करंट होता है, T टाइम होता है। टाइम यहाँ पे किस में लोगे? सेकंड में लोगे। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है, 1 मिली में कितने होते हैं? 10⁻³ 1 माइक्रो में कितने होते हैं? 10⁻⁶। यानी माइक्रो वर्ड कहीं लिखा होगा, उसको हटा के 10⁻⁶ लिखोगे। मिली माइक्रो। नैनो होता है, नैनो, ठीक है, नैनो, ठीक, नीचे नहीं, ठीक। तो 1 नैनो में कितना होता है? 10⁻⁹। और 1 पिको में कितना होता है? 10⁻⁻12। तो इस तरह से याद कर सकते हो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 3 4 12, पर सब माइनस में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आनी चाहिए। नहीं आएगी तो हम सिखा दें कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। Q बराबर IT लगेगा, और Q बराबर क्या होता है? NE। और कहीं कहीं पर इन दोनों का क्रॉस यूज़ करेंगे, यानी IT बराबर NE भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्या, यानी एक फार्मूला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और कोई फार्मूला, और चौथा क्या था? V = IR था, ठीक है। अच्छा, पांचवा क्या था? V = W/Q था। और क्या था? P = W/T, और क्या था? P बराबर VI। बस इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम लोग यूज़ करेंगे, सवाल करेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये रहा क्वेश्चन। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं, किस में हल करते हैं? MKS सिस्टम में हल करते हैं। MKS सिस्टम का मतलब क्या होता है? M से होता है मीटर में, ठीक है। K से होता है kg में, किलोग्राम में, और S से होता है सेकंड में। ये बात याद रखना, चलो, ठीक। वैसे यहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो प्रवाही धारा, किसी चालक में करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या है? बह रहा है 4 एम्पियर। तो करंट को किससे दिखाते हो? धारा को किससे दिखाते हो? I से। और कितना है भैया? 4 एम्पियर। 0.0 नहीं लिखते हैं, ठीक है। कितनी मिनट तक? 1.5 मिनट तक। टाइम कितना दे रखा है? 1.5 मिनट, ठीक। पर याद रखो, हम लोग मिनट में नहीं, हम लोग सेकंड में लेके चलते हैं। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 1.5 में 60 से गुणा कर दो बस। तो ये पॉइंट हटेगा नीचे, 10 बढ़ेगा, 0 से 0, पता चला 90। यानी 1.5 मिनट में कितने? 90 सेकंड होंगे कि नहीं होंगे? सॉल्व कर लेना। 1 में 60 होते हैं, तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड नहीं होंगे, ठीक। क्या निकालनी? आवेश की मात्रा, आवेश, चार्ज निकालना है ना। क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी Q निकालना अपने को। क्या निकालना है? Q। और तुमको पता है Q बराबर क्या होता है, ठीक। अभी जस्ट पढ़ के आए हो। Q बराबर तुमने पढ़ा था IT। यही दोनों, तो यही फार्मूला है। देखो, Q बराबर NE भी होता है, लेकिन ना N दे रखा ना E दे रखा, तो जाहिर सी बात कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। तो पुट कर दो सारी वैल्यूज। तो I कितना है? 90 है, नहीं, I कितना है? 4 है,
टी कितना है 90 है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9 चौक 36 360 क्या कूलाम। ठीक है, तो ये देखो आंसर आ रहा है। और इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस पर आंसर बगल में ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो हम आपके लिए समझ में आया हो वीडियो। ये चीज़ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चले क्योंकि हमने इसके पहले बहुत ही स्लो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कुछ लोग बोर हो जाते हो तो इसके पहले चले जाते हो। ठीक है, तो जाके वो देख लेना, जिनको अच्छे से डिटेल में समझना है, टाइम दोगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान था कि नहीं था। चलो चलते हैं पीछे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक, अगर आपको दिख ना रहा हो अगेन पिक्सल थोड़ा हाई कर लो। ठीक है, तो एक तार में 1 मिली सेकेंड, मिली माइक्रो नैनो पिको, कितना सेकेंड है, टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड। ठीक, इतना है। सेकेंड सुना था, ये मिली क्या करने आया, तो हमने तुमको बता रखा है मिली अगर आ जाए तो क्या करना है, वहां पे 10⁻³ लिख देना, एक तो था ही। ठीक है, इस तरह से मिली का मतलब -3, माइक्रो माइनस है, मिली माइक्रो नैनो पिको लिखा नहीं था, मिली लिख लो फिर से, आगे नहीं समझ में आया तो माइक्रो इंग्लिश में भी ऐसा ही रहता है, नैनो पिको। ठीक, ये समझ लो, एकदम कोर बता रहे हैं। अगर ऐसा कुछ करके आता है तो 1 मिली में -3 होता है, 1 माइक्रो में -6, 1 नैनो में -9, और 1 पिको में -12। ठीक है, तो 1 मिली था, 1 मिली में -3 लिख दिया। ये आगे लिखो ना लिखो 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम हमें मिल गया, टाइम कितना है 1 × 10⁻³ सेकेंड, 200 माइक्रो कूलाम आवेश। क्यों कितना है, ठीक है, क्यों कितना है 200। ठीक है, माइक्रो कूलाम क्या लिखा है, एक सेकेंड, माइक्रो कूलाम ऐसा कुछ दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ठीक, ऐसा दे रखा है, हमें पता है, क्या पता है, माइक्रो वर्ड आएगा तो कितना लिखोगे 10⁻⁻6, तो बस लिख दो इंटू करके 10⁻⁻6, और कूलाम का कूलाम रखो। ठीक, ओके, क्या निकालनी, तार में धारा निकालनी, क्या निकालनी, धारा, धारा यानी आई अपने को चाहिए, क्या चाहिए, आई चाहिए। ठीक है, तो आई निकालने का तरीका देखो, हमने पता है, हमें ये फार्मूला याद है, कौन सा, Q बराबर IT, एक याद रखो। ठीक, Q की वैल्यू रखो, T की वैल्यू रखो, I निकालना है। Q कितना है भैया, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो सॉल्व करके रखाया था, 200 × 10⁻⁻6। T कितना है, T कितना है 1 × 10⁻⁻3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ चाहिए उसको एक तरफ रोक लो, आई चाहिए आई इधर ही रोक लो, बाकी सब जो है ये सब कहाँ जाएगा, इसके नीचे, मतलब ये इधर था ना, ये चीज़ इनटू में है ना, इधर देखो ये चीज़ किसमें, इनटू में, कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 × 10⁻³ ठीक, अब ऐसे केसेस में सॉल्व कैसे करते हैं, तो याद रखो ये -3 ऊपर जाए किसका हो जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर था ही, ये हो जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, मैथ वाले अच्छे से समझते होंगे, जो आर्ट साइड से होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम उसको डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, देखते जाओ। आपको एक काम करना, अगर आपको न्यूमेरिकल ना समझ में आ रहा हो ना, मेरी एक वीडियो ध्यान से बस देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, एक बार ना है दोबारा सारे देखो। मैंने शायद एक क्वेश्चन में उसको अच्छे से ना बताया हो, शायद वो चीज़ दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से बताई हो, पर मैंने बताया ज़रूर है, तो आप जाके देख सकते हो, अच्छा रहेगा, है ना, आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, 200 × ये गुड़े, ये 10⁻6 10⁻3, तो ये तो पावर को साथ में सॉल्व करते हैं, नंबर सॉल्व होता है, पावर सॉल्व होता है, तो मल्टीप्लाई में यानी गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो -6 + 3। ठीक, तो जोड़ दो -6, तो कितना आएगा, इधर लिख देते हैं इस चीज़ को, तो 200 × 10⁻6 + 3, यानी प्लस माइनस होता है, घट जाता है, लेकिन निशान उसका जो संख्या बड़ी हो, तो 6 बड़ा है तो घट तो जाएगा, 6 में से 3 या 3। ठीक, अब क्या करना है, ये और यही आंसर हो गया, ये एम्पियर में आंसर आ गया। ठीक, लेकिन अभी हमको और क्या सॉल्व करना है, ये 10⁻³ कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक,
और इसी को क्या लिख सकते हो 200/1000। ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/10 हो गया। इसको भाग करो कितना आएगा, I बराबर 0.2 क्या एम्पियर। तो ये भी लिख सकते थे, गलत नहीं है, अपना आंसर आ चुका है। ठीक, देख लेते हैं आंसर आया कि नहीं। ओके, तो अपना आंसर आ चुका है। समझ में आया तो लाइक होना चाहिए इस बात पर, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो सारी चीजें जो जो चीजें दे रखी हैं वो चीज नोट कर लेते हैं। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने हैं, कितने हैं, इतने, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये n है, ये क्या है n है, कितने हैं, इतने हैं। तो ये n क्या होता है, नंबर को बताता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, e देखो दे रखा, e कितना है यहाँ पर 1.6, ये याद रखो, ठीक है, ये चीज याद रखो। और ये n का ये मात्रक नहीं होता, ठीक, कुछ भी नहीं होता खाली, लेकिन हाँ इसका e का तो मात्रक होता है कूलाम, ठीक, q का भी मात्रक कूलाम होता है। और आगे यहाँ पे बोला पर सेकेंड, क्या बोला है पर सेकेंड, टाइम जो है वो 1 है, पर मतलब 1 क्या सेकेंड, टाइम है 1 सेकेंड में धारा का मान निकालना, मतलब I बताना है, ये बताना है, ठीक है। देखो वीडियोस में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं और फालतू की बकबक नहीं हो रही, ठीक। तो वीडियो शायद थोड़ी सी बोर हो सकती है, लेकिन आपको समझना है। तो NETI, तो हमने बताया था Q बराबर क्या होता है IT होता है, और Q बराबर क्या होता है NE भी होता है। लेकिन कभी कभी ये दोनों वहाँ से साथ में आते हैं, तो ये साथ में लिख सकते हो, IT एक तरफ NE एक तरफ। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू सारी पुट कर देंगे, ठीक है। तो I हमको चाहिए, I हमको क्या चाहिए, तो I को I लिखो। T कितना है, T 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। N कितना है, N ये देखो 50 × 10⁻18, और इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 × 10⁻⁻19। ये पॉइंट और नीचे 10 बढ़ाओ, एक 0 से एक 0 उड़ा दो, और इधर I बन जाए, I नहीं हो जाएगा, इधर I बन जाए, I हो चुका है, ये 1 हो चुका है। लेकिन इधर इस नंबर की गुणन पावर, तो ये पावर है, ये पावर, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, पास 10⁻18 और 10⁻⁻19, और ये 16 और 5 की गुणा कर लो, कितना आएगा, 16 पंचे 80, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करते हैं। तो I बराबर ये 80 ही रहने वाला, इधर पावर गुणा में घाते क्या होती हैं, घाते पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो जुड़ेंगे, पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस तो घट जाएगा ना, जुड़ रहा है लेकिन ये -7 आगे आ गया, ठीक है। तो कितना आएगा 10⁻⁻1, ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये चीज़ -1 कहाँ जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 मतलब 10, और ये कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 8। तो I कितना आ गया, ठीक है। तो I कितना आया 8 एम्पियर, ठीक है। I कितना आ गया भैया 8 एम्पियर आ गया, ठीक। चलो देखो चेक करते हैं आंसर आया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है आंसर, अपना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है ना। समझ में आया तो वीडियो लाइक होना चाहिए, समझ में आया ना तो वीडियो क्या कर दो, लाइक कर दो फटाक से, ठीक। वीडियो लाइक होना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बस मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पिक करेंगे, और ये रहा, बल्कि हमने इस टाइप क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। सो रेसिस्टेंस वाले जो मेरे बचे हुए प्रतिरोध वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको मैंने थोड़ा बचा के रखा हुआ है, आप लोगों से करवाएंगे बहुत जल्द वो भी, ठीक है। तो एक चालक में 2 एम्पियर, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ध्यान से, 2 एम्पियर की धारा, I कितना है, मात्रक से पहचाना, एम्पियर मतलब I, वो कितना है 2 एम्पियर, ये मात्रक से पहचाना करो, ठीक, कभी कभी नहीं बोलता आगे।
प्रति सेकेंड टाइम है, प्रति सेकेंड हर एक सेकेंड मतलब 1 सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो, मतलब n निकालो, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है मतलब E कितना है, माइनस बोल दिया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, पर हमने पढ़ा है Q बराबर IT भी होता है और Q बराबर NE भी होता है। तो ये Q की वैल्यू यहाँ पर तो मतलब कुछ फार्मूला ऐसा नहीं बन जाएगा, NE बराबर IT, सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल लो। चलो वैल्यू पुट, देखो n चाहिए हमको, ठीक है, तो IT अपॉन E ऐसा नहीं बन जाएगा, अब सारी वैल्यूज पुट करनी बाकी रह गई। I कितना है 2, ठीक, T कितना है 1, ठीक, और नीचे कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक। अच्छा भैया ये पॉइंट आओगे नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा 0 नहीं बढ़ जाएगा, नहीं ये 20/16 हो गया, और ये माइनस का 19 ऊपर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 19, और 16 से 20 को जब भाग करेंगे ना कितना मिलेगा हमें, भाग कर लेना मोबाइल में, 1.25 इंटू 10 की पावर 19 क्या आंसर, क्योंकि n की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, n की कोई यूनिट नहीं होती। ये हमारा आंसर आ चुका है, और देख भी सकते हो हमारा आंसर है ना। बताओ ये आसान था क्वेश्चन, बताओ इसमें बस सबको पता सॉल्यूशन में समस्या आई होगी ना, लेकिन समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक होना चाहिए और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। बोला कि जाओ देख के आओ जाके वीडियो, फिर मेरे से पंगा लेना है ना, मेरे को भी अब आता है न्यूमेरिकल, ठीक ठीक। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इतने आसान क्वेश्चन है बताओ, है ना, मेरे ख्याल से आप कर लोगे, सब में वही चीज़ है बकवास सी, ठीक। अब नहीं आया हो तो बताओ हमें, ठीक, और मॉडल पेपर जरूर लगा लेना, ठीक है। और एक हम वीडियो डालने वाले बहुत जल्द कि कौन से टॉपिक को पढ़ के जाना है बोर्ड में और किस बुक से पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी की बुक से हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है भैया, ठीक है, वो वीडियो मेरी देख लेना, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, और वीडियो का बेल आइकन ऑन कर देना है ताकि जब वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो बस इतना काम करना है आपको। तो आगे देखते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड, तो टाइम तो 1 सेकेंड है, ठीक है, हर एक सेकेंड ना, पर कितने इलेक्ट्रॉन, ये n है ना, 4 इंटू 10 की पावर 19, ये क्या है, और आवेश E, ठीक है, कितना है, अगर ये लिखा हो ना 1.6 इंटू 10 की पावर 19 तो समझ जाओ वो क्या है अपना, वो अपना E होता है, अगर ये कहीं लिखा हो, ठीक। चलो अच्छी बात है। और क्या दे रखा है भैया, क्या निकालना है, वैद्युत धारा I निकालना है। तो मेरे ख्याल से आप सब तक समझ ही चुके होंगे क्या करना है, हर बार का वही हो गया है, ठीक है। Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE होता है। बस मेरे साथ बने रहो, न्यूमेरिकल ना है तो बताना मेरे को कि कैसे नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम है ना, हम आपको सिखाएंगे, ठीक। तो क्या यूज़ करोगे, IT बराबर NE, अगर समझ में आया हो ना तो कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो पॉज मारो, ये खुद करके बताओगे, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमें तो वो I चाहिए, तो I रोक लो, बाकी सब किधर भेज दो, नीचे भेज दो, ठीक। अब वैल्यूज पुट कर दो सारी, n कितना है 4 इंटू 10 की पावर 19, और E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, टाइम कितना है 1, रखने कोई फायदा नहीं था, तो पावर को पावर के साथ सॉल्व करेंगे, कलर चेंज कर लगता है ना, और नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। 16 की 4 से गुणा करो, कितना आएगा, 16 चौको 64 पर पॉइंट लगा हुआ था 6.4, और ये 10 की पावर प्लस 19 10 की पावर माइनस 19 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं आने वाला, और ये हमारा एम्पियर आंसर आ चुका है, आ चुका है, वेरी गुड। देखो आ भी रहा है, यहाँ पर चेक कर सकते हो, वेरी गुड, समझ में आया होगा, ठीक। 5 क्वेश्चन बहुत जल्दी हुआ है, ठीक है। आप तक बहुत स्लो चलते थे पुरानी वीडियोस में, है ना, जाके देख सकते हो कि वहाँ पे सिखाना होता था, यहाँ पे आप लोग सीख चुके हो, ठीक। तो वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना। क्यों देखना है भैया, क्यों सवाल, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं ना तो वहाँ से जाओ, PDF फाइल डाउनलोड करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक। मोर प्रैक्टिस मोर कन्फ्यूजन, नो प्रैक्टिस नो कन्फ्यूजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो कन्फ्यूजन आएगी, उसको सॉल्व करोगे तो सीखोगे, ठीक है। अब ये जो मैंने डायलॉग बोला है इस पर मत चले जाना, ठीक, ना समझ में आ रहा होगा, मोर प्रैक्टिस मोर कन्फ्यूजन कैसे, यही सोच रहे होगे, हमें पता है,
यूट्यूब कर लेना कैसे है, ठीक। सो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पिक किए हैं और इसको सॉल्व करेंगे। 10 बोले तो 10 करवाएंगे आज, 10 के ज़्यादा ही करवा देंगे आज, है ना, आज समय अपने पास, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। आई कितनी है, 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। उसके सिरों के बीच विभवांतर, ओ माय गॉड, विभवांतर 2 वोल्ट। ये देखो, ये पॉइंट पकड़ना, वी है ये कितना, 2 वोल्ट। क्या बताना है, आर बताना है। क्या बताना है, आर बताना है। वाह कितना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ओम का नियम क्या कहता है, V = IR कहता है, ऐसा कुछ कहता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, V पता है, I पता है, रखो यहाँ पर I, इधर V रखना है। V कितना है भैया, 2, ये कितना है 2, I कितना है 0.5, R कितना है पता नहीं, ये सब कहाँ आएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक। वेरी गुड, पॉइंट आओ ऊपर 0 बढ़ा लो, सही है बिल्कुल। 5 4 जा 20 कितना है, 4 क्या, ओम, ओम ओम ओम, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे देख सकते हो, दे रखा है कि नहीं दे रखा, वेरी गुड, है ना। हम लोग होशियार हो चुके कि नहीं, बहुत आसान है कि नहीं है। फार्मूले बस पता होने चाहिए। और एक और तरीका बताते हैं सारे फार्मूले याद करने का। 70 क्वेश्चन बोले ना, याद रखो एक रूल होता है 20 हावर रूल। क्या होता है भैया, 20 हावर रूल। कोई चीज़ तुम्हें सीखनी हो ना, सब कुछ भूल भाल के, यानी खाना वाना सब छोड़ छाड़ के बंद कमरे में जा करके सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करो, बस समझ में आ जाएगा। क्या उस चीज़ पे पढ़ाएगा कौन, यूट्यूब है भैया, है ना। अब तो जिसके हाथ में यूट्यूब है, खोल के उसी के पीछे पड़ जाओ। 10 टीचरों से देखो, एक टीचर के पीछे मत जाओ, 10 टीचर से सीखो, है ना। पहले क्या होता था, एक ही टीचर हुआ करते, लेकिन अब तुम्हारे पास 10 टीचर हैं, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स निकालो हिंदी में, अरे मेरे को ही खंगाल डालो, ठीक है। सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक। पर हाँ, स्किप करोगे, 10 सेकंड फॉरवर्ड करोगे, बैक करोगे, कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हो तो, ठीक। चलो अच्छा, एक दूसरा चैनल बनाएंगे, उस पर हम बताएंगे कैसे क्या डिस्कस करना है, लेकिन अभी के लिए इसी चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 24 ओम प्रतिरोध के आर कितना है, 24 ओम है, करंट कितना है, आई कितना है, 0.2 एम्पियर है, ठीक। चालक के सिरों के बीच क्या बताना है, विभवांतर बताना है, यानी V बताना। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, अभी करके आए हो। V = IR लगा देते, देखो V भी है, I भी है, R भी है कि नहीं। वैल्यू पुट कर दो, 0.2 और ये कितना है, R 24 है, पॉइंट और 10 बढ़ा लो, ठीक है। तो कितना होगा, 24 दूना 48/10, और 10 से 48 को भाग करो, कितना निकलेगा, 4.8, क्या, वोल्ट, सही है। तो हर एक आंसर मैच हो रहा है। अब मैच हो रहा कि नहीं। फार्मूले भी आपको मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे, अगर मेरे साथ अगर आप लिखते चल रहे हो तो पक्का बता रहे आपको याद हो गए होंगे अभी तक जितने फार्मूले। Q = IT, Q = NE, IT = NE, V = IR। 4 ही 5 हुए ना, बस इतना ही तो आसान है, लाइक मारो बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे को पता होगा आपको, ये सब आ चुका होगा समझ में, है ना, कि सर आप स्किप भी करवाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, हम उनके हिसाब से भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी, टेंशन ना लीजिए, ठीक। सो विजुअल हो रहा होगा ना अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, आर कितना है, 5 ओम, करंट कितना है, आई कितना है, 0.5 क्या, एम्पियर, ठीक। बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। विभवांतर निकालना है, यानी V बताना है। अगेन ओम का नियम लगा दो, V = IR होता है कि नहीं, ठीक है। तो I कितना है, 0.5, R कितना है, 5, पॉइंट डालो, 10 बढ़ा लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 25/10,
10 से 25 को भाग करो कितना है 2.5 क्या वोल्ट, और ये हमारा क्या है आंसर, और तुम देख भी सकते हो सही है ना 2.5 वोल्ट सही है। ओके बताओ मज़ा आ रहा है करने में, समझ गए हो गया ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं ठीक। ओके अब लेवल अप हुआ है तुम लोगों का ठीक है ठीक। तो वैसे मुझे ये कराना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोग सिखाना है तो कराना पड़ेगा ठीक। ओके अब यहाँ पे कुछ नए फार्मूले यूज होने वाले हैं, सो इनके पास जूम कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पर। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना भी पड़ेगा, वैसे नई वीडियो इस पे, हाँ इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे जरूर देखना, वहाँ पे मैंने और डिटेल में अच्छे समझाएंगे ठीक है। अब वीडियो इसी पे आने वाली है ठीक। सो हाँ पहले यहाँ पे समझा देते हैं कि आखिर होता क्या है क्या नहीं होता है। एक चीज होती है श्रेणी क्रम, क्या होता है श्रेणी क्रम होता है ठीक है। श्रेणी क्रम में मतलब एक तार जाएगा ना, उसमें मतलब बीच में ही प्रतिरोध लगा देते, क्या लगाते हैं प्रतिरोध लगा देते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ठीक है, इस तरह से क्या लगाते हैं प्रतिरोध लगा देते हैं। यानी यहाँ पे भी एक आर होगा, इसका नाम R1 दे देते हैं, इसका नाम है R2 दे देते हैं, इसका नाम है R3, मतलब तार टूट गया यहाँ पे R लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये जो बीच में जो कबाड़ लगा हुआ है इसको हटाना है, इसको हटा करके ये अलग अलग जो जगह लगा है उसको एक जगह लगा दो। मतलब इन तीनों को ना, एक यहाँ पे लगा हुआ, एक यहाँ पे लगा हुआ, एक यहाँ पे लगा, एक नाम को इनको उठाओ एक पास एक बना दो, तो ये R टोटल नहीं हो जाएगा। तो इसको एक करने के लिए अगर श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला लगेगा, इन तीनों को उठा के जोड़ दो R1 R2 R3, तो ये जो R आएगा वो किसके बराबर होगा, इनके बराबर होगा ठीक है। कहने का मतलब ये जो तार है ये जो बीच बीच से टूटा हुआ है ठीक है, तो इनको उठाओ एक ही बार में, ये एक बड़ा वाला R लगा दो जो इनके बराबर, तो इनको कैसा पता करते हैं, इनको जोड़ करके, और इसमें हमेशा वैल्यू क्या आती है ज़्यादा आती है, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। यानी सिंगल तार होगा वो बीच बीच से कटा होगा ठीक। और फार्मूला क्या होता है, यानी फार्मूला देखोगे तो क्या होगा R1 R2 R3, ये श्रेणी क्रम का जितने होंगे उतने रख देना, वरना कभी कभी ज़्यादातर 2 ही होते हैं, मुश्किल से 3। इस श्रेणी क्रम का हो गया। समांतर क्रम का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला होता है ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं समांतर क्रम ठीक। समांतर क्रम में थोड़ा डिटेल में समझेंगे यहाँ पर ठीक है हाँ ठीक। तो इसमें भी तार होता है ठीक, लेकिन तार ना वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है ठीक इधर। अब इसमें लगा होता है चीरा इधर से और ये चीरा इधर से, फिर ये आपस में मिल जाते चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते R1, इसका नाम दे देते R2। अब ये अलग अलग फैला हुआ है, तो इन तारों को ना हमें क्या करना है कंबाइन करना, मतलब इसको ना आपस में जोड़ना और एक ही बना देना है। अगर इस सिचुएशन में है तो इनको अगर एक बनाना है तो इस तरह से लिखोगे, किस तरह से, ऊपर वाले को 1/R1, नीचे वाले को 1/R2, बीच में प्लस निशान। सॉल्व करोगे ना तो हमें मिलेगा ये टोटल वाला मिलेगा, हमको ये चाहिए होता है, तो इनको जोड़ करके जो सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा। उस केस में फार्मूला कौन सा लगने वाला है, ये वाला, इसे बोलते हैं समांतर क्रम ठीक। यानी तार बीच से फटाओ तब लगाओ, तब एक कर रहा हूँ, सीधा तार जा रहा है तो उसमें वो सीधा वाला फार्मूला लगेगा, जब टेढ़े मेढ़े जाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा फार्मूला लगेगा ठीक। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम है ना, हम किस लिए बैठे हैं इधर, है ना, सिखाने के लिए तो बैठे हैं ना, तो सीखोगे तुम, बस देखते जाओ। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 2 ओम करके 3 प्रतिरोध है, मतलब क्या, मतलब R1 भी 2 ओम है, R2 भी 2 ओम है, R3 भी 2 ओम है, यानी 3 प्रतिरोध है, 1 2 3 प्रतिरोध है। उनको श्रेणी क्रम में व समांतर क्रम में जोड़ने में, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ो। श्रेणी क्रम में कैसा होता है, एक तार होगा, पहले यहाँ पे जोड़ा ठीक, फिर आगे गए, फिर यहाँ पे जोड़ा, फिर आगे गए, यहाँ पे जोड़ा, इस तरह से। यानी यहाँ पे भी R1 लगा दिया ठीक, ये वाला ठीक, यहाँ पे ये वाला लगा दिया R1 ठीक, ये R2 लगा देते हैं यहाँ पर और R3 लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये कितना है, ये भी अपना 2 है, ये भी कितना है 2 है, ये भी कितना है 2 है। तो कह रहा है कि इसको एक बना दो, इसको क्या बना दो, एक बना दो। एक कैसे बनेगा तुमको पता है ना, अगर इसको एक बनाना है या टोटल लाना है तो तुम्हें पता है श्रेणी क्रम वाला कैसे निकालते हो। श्रेणी क्रम के लिए, किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए तुम R निकालोगे, टोटल निकालो, कैसे आएगा,
इन तीनों को जोड़ दोगे, बस सिंपल जोड़ दो। श्रेणी क्रम वाला बड़ा आसान होता है, जैसे लिखा वैसे जोड़ दो। जोड़ दोगे कैसा हो जाएगा, R1 R2 R3 2 + 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। मतलब ये 2 ओम जो अलग अलग करके लगा रहे थे, एक तार बनाओ वहाँ पे 6 लिख दो, काम खत्म। वो इन तीनों के बराबर होगा। मतलब जो प्रतिरोध इनको एक करना है, मतलब ये अलग अलग जो फैले हुए थे ना, इनको हटाओ, एक लगा दो, 6 ओम आ गया। ठीक, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी 9:1 आ रहा है, वो कैसे आएगा पता नहीं। ठीक, अब समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य हाँ, अब समांतर क्रम में जोड़ो, किस क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में। और देखते समांतर क्रम में कैसे जोड़ोगे 2 ओम को। तो एक तार लेकर आओ और समांतर क्रम में, मतलब इसके कैसे, तीन प्रतिरोध लगे थे ना, तो 3 हिस्से करो, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से। अब देख तार के 2 हिस्से होते हैं, 3 कैसे होते हैं, अब समझना है भाई। ये लॉजिक मत लगाओ, लॉजिक लगाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, एक तार आ रहा, करंट आ रहा, ये तीनों हिस्सों में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे लगा हुआ है प्रतिरोध, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, फिर ये तार आगे चला जाएगा और उसके बाद ये तीनों एक हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये चले जाएंगे आगे की तरफ। ठीक, तो इस पर भी R1 है, इस पर भी कलर चेंज करते मज़ा नहीं आ रहा है, इस पर भी R2 है, इस पर भी R3 है। ठीक, और इस पर भी 2 ओम लिखा है, इस पर भी 2 ओम लिखा है, इस पर 2 ओम। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि इन तीनों को ना एक कर दो, एक करके ना यहाँ पे एक छोटा सा लगा दो R टोटल, ताकि हमारा काम हो जाए। तो ये किस में है, ये तुम्हारा समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फार्मूला किस तरह से होता है, R टोटल अगर निकालना है तो 3 है ना, तो तीनों को जोड़ दो। ठीक, 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम। ठीक है, यानी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में होगा तब क्या करोगे तब। तो R1 कितना है, 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। कितना आ जाएगा जोड़ोगे तो, नीचे 2 2 2, ऊपर 1 + 1 +1। ठीक, कितना हो गया 3/2 क्या O, ये क्या आया था 1/RT। ठीक, तो ये भी देखो, ये क्या है 1/RT/3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, है ना, 2/3RT, और यानी RT बराबर कितना है 2/3। ठीक, तो ये आया समांतर क्रम का। तो श्रेणी क्रम का कितना आया था, ग्रीन ले लेते हैं। श्रेणी क्रम का कितना आया था, श्रेणी क्रम का जो R था कितना निकल के आया था, और देख लेते जल्दी से, 6 निकल के आया था। कितना निकल के आया था, 6 निकल के आया था। ठीक, और समांतर क्रम में कितना निकल के आया, समांतर क्रम का भैया R कितना निकल के आया है 2/3। इनका रेशियो, मतलब इनका अपॉन देख लेते हैं। अपॉन देखोगे ना तो क्या चीज़ होगी, ये जो सबसे नीचे चीज़ होती है, दरअसल ये सबसे ऊपर चली जाती है। सबसे ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगा भैया, श्रेणी बटे समांतर इक्वल्स टू 18/2। पीछे से 18 और काटोगे तो देखो तो 2 9 18, तो कितना है 9/1, या फिर 9:1। ये ऐसा भी लिख सकते थे, ये आंसर है अपना। ठीक, मेरे को पता है समझ में नहीं आया होगा ना, समस्या आ रही ना। डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल का लिंक है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल भी मौजूद होंगे, नहीं मौजूद होंगे ना, इसके बाद वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, या इसके पहले वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल PDF फाइल मौजूद होगी। ठीक है, जाओ सॉल्व करो उसको। ठीक है, एग्जाम्पल लगाने नहीं आ रहा है ना, बने रहो वीडियो के साथ। अभी सवाल आने बाकी है, अभी तो पहला सवाल देखियो यार, है ना। नहीं आ रहा है ना, अभी हम बताएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है बस। ठीक, चलो अच्छा, तो अपना वो आंसर आ गया था 10वें वाले का। ठीक है, 9 कितना आया था भैया, ये 9:1 आया था। ठीक, और 10वां क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 10वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक, 10वां क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलो, उधर नहीं आया होगा, यहाँ पे समझा देंगे पक्का, आई प्रॉमिस समझा के भेजेंगे आज। ठीक, नहीं आएगा तो बताना, और इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आएगा जल्दी। हर दिन वीडियो मेरी अपलोड होती है और हर दिन आएगी वीडियो आपके पास। ठीक, हाँ, मिस करने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक, तो हाँ, पहले यहाँ पे समझा देते हैं फिर से, अगेन एक बार और समझ लो, फिर से नहीं आया होगा, फिर से समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, एक तार चुपचाप ऐसे जा रहा था, लेकिन उसको क्या करते हैं लोग, फाड़ देते, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे, और भी चाहो जितने चाहो उतने निकाल सकते हो।
फिर इसमें लोग प्रतिरोध लगा देते हैं, ये बीच वाले में भी लगा देते हैं, फिर नीचे लगा देते हैं, फिर इसको आगे लेके जाते हैं और फिर एक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक कर देते हैं। इस तरह से एक कर देते हैं, R1 R2 R3। पर ये लोगों को शुरुआत में पता नहीं होता, गलती से गलती हो जाती है कि 3 कर देते हैं। फिर बाद में लोग आते हैं कि ये क्या तिगड़म कर तुम मकड़ी जाला बना रखे, इसको एक करो। तो इसको एक करने के लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है। हाँ, सही रेसिस्टेंस लगाना, ज़्यादा कम हो गया तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ऊपर वाले का R1, बीच वाले का R2, ठीक है, और नीचे वाले का R3। बस ये होता है। जितने ज़्यादा जुड़े होंगे उतने ज़्यादा R+1/R4 +1/R5 इस तरह से करते चले जाएंगे और इस तरह हमें ये टोटल R निकल के आएगा यहाँ पर। ये होता है समांतर क्रम का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे तो तार कितना फाड़ना है, ठीक है, तार को कितनी भागों में डिवाइड किया गया। 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में जोड़ा गया। 2 ओम और 3 ओम, मतलब एक तार ऐसे जा रहा था, यहाँ पे इसको फाड़ दिया गया 2 हिस्सों में और यहाँ पे लगा दिया गया है 2 ओम और नीचे भी लगा दिया गया है 3 ओम। फिर ये आगे गए हैं और इसको जोड़ दो, हाँ, काम खत्म। तो परिणामी प्रतिरोध बताओ, मतलब ये 2 ओम 3 ओम क्या, इसको इकट्ठे बताओ ना, एक बना करके बताओ। मतलब अगर इसको आपस में तुम जोड़ देते हो तो ये कुछ तुम्हें ऐसे दिखने वाला है, मतलब ये एक, मतलब ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे एक लगा रहेगा। ये जो 2 अलग अलग फैले हुए हैं ना, इनको एक करो और बताओ कि यहाँ पे कितना लगेगा, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे? तो इसका नाम कितना होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम R1 होगा, यहाँ पे इसका नाम कितना होगा, R2 होगा। और हमें चाहिए क्या, ये R, टोटल R चाहिए। तुमको पता है क्या लगेगा, समांतर क्रम में है तो फार्मूला टोटल वाले का 1/R1 लिखोगे और +1/R2 लिखोगे, सही है, ठीक। तो R1 कितना है, देखो R1 कितना है, 2 है, तो रखो यहाँ पे 1/2 1/3। अब बस सॉल्व करना रह गया और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉरी, ठीक है। तो 1/RT बराबर कितना है, 3 2 का एलसीएम लोगे, हमको एलसीएम लेना नहीं आता तो एक काम करो, नीचे वाली के आपस में गुणा कर दो, 3 2 जा 6 हो गया ना। नीचे वाले के आपस में गुणा कर दो, फिर इस 3 से 2 के ऊपर वाले से गुणा, इस 3 से इसके ऊपर है, उसके ऊपर कितना देगा 1, गुणा करो 3 आएगा, ठीक। वही लिखो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक, 3 आएगा, प्लस इसके 2 से इसके ऊपर जो चीज मौजूद है उससे, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता इस तरह से करोगे आंसर आएगा। तो कितना आएगा 5/6, या फिर हाँ अभी सॉल्व नहीं हुआ, तो 1/RT बराबर कितना आया 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर भी तो इधर, तो कितना आएगा, तो 5RT आ गया, इधर कितना आ गया 6, या 6/5 क्या RT, ठीक। या फिर 5 और 6 से भाग करो कितना है 1.2 क्या ओम। तो बताओ ये इतना छोटा सा लगाना था, 2 3 ओम लगा के घाटा करवा नहीं रहे थे, तो ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर, कितना लगा दो 1.2 ओम। जो यहाँ पे 2 ओम अलग लगा रहे, 3 ओम अलग लगा, इतना खर्चा अलग आ रहा था, सिंपल इन दोनों इसको और इसको उठाओ, एक बना दो और उसमें इतना लगा दो, काम हो जाएगा, है कि नहीं। ये है परिणामी प्रतिरोध, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अगर आया हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना सर मेरे को दूसरे वाले में आ गया था, तीसरे वाले में आ गया था, ठीक है, ये ज़रूर बताना मेरे को, ठीक, अच्छा लगेगा ताकि अगर वीडियो समझ में आई होगी। नहीं आया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, नहीं तो इसके बाद फिर अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ही करेंगे, इस पर ही चर्चा करेंगे। सो ओके, ठीक। सो वीडियो समझ में आ गए होंगे ना, एक और करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया ना तो ये वाला क्वेश्चन करके देखो, शायद आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में है और 2 लगाए हैं, ठीक है। एक तार ऐसे गया होगा, एक ऊपर इसको नीचे फाड़ के अलग कर दिया होगा, और मतलब पता नहीं होता, लोगों गलती हो जाती है, पर क्या पता था लोगों को यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लगाया हुआ है, थोड़ा सा इस तरह से खड़ंजा बना दो, वही जो है ना ऊबड़ खाबड़ रास्ता, फिर इस तरह से ये, फिर ये तार आगे चल के 1 हो जाते हैं।
पर कोई बाद में इंजीनियर आता है, वो देखते ही 8 4 अलग अलग लगाया, कोई एक कर देता, खर्चा बच जाता बेचारे का। तो कितना लगाना पड़ता, अगर इन दोनों को एक कर देते तो एक तार जो होता एकदम सीधा चला जाता, यहाँ पे थोड़ा सा लगा होता। कितना लगाना पड़ेगा, अगर इनको अगर एक करना है, ठीक है, इनको अगर एक करना है तो कितना करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का नाम दे देते हैं क्या, R1, नीचे वाले का नाम दे देते हैं R2, और इनको जब एक कर दोगे तो ये RT नहीं बन जाएगा, मतलब ये जो तार जो जा रहा है ये एक हो जाएगा तब। तो यहाँ पे RT लगाओ, ये हमने यहाँ पे बना दिया। अगर ये दोनों एक हो जाएंगे ना तो इसका कुछ ऐसा रूप देखने को मिलेगा। तो हमें ये RT चाहिए, टोटल वाला चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, ये R1 और R2 को उठा के जोड़ दो, सिंपल। तो 1/4 1/8, ठीक। अभी हमने बताया जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो क्या करो, 8 की 4 से गुणा कर दो, नीचे वालों की आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा 32। अब इसके 8 से इसको गुणा कर दो, 8 एकम 8, इसके 4 से इसके ऊपर वाले 4 एकम 4, ठीक है। कितना हो गया, 8 4 12/32 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आ जाते हैं इधर। तो 1/RT बराबर कितना आ गया, 12/32। अच्छा ये कटेगा, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 8 32, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/RT बराबर 3/8। एक काम करो, इसको व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, RT को इधर भेज दो 3 की तरफ, 8 को उधर भेज दो, फिर क्या करो, ये 3 नीधर कर दो, है ना, मतलब हाँ। तो ये RT कितना आ गया, इतना आ गया। कितना आया भैया, यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छे से, RT जो आया है वो निकल के आया है 8/3। मात्रक सही बताओ, ओम। तो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो आ रहा है अपना, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और कंग्रेचुलेशंस, आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को क्या करना है, तुम्हें पता है, सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन ज़रूर ऑन करना है, और बहुत ही जल्द हम हर एक चैप्टर का क्रैश कोर्स अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार 95 क्रॉस करना आप सभी को, ठीक है, और 95 लेके आओ तो इस चैनल पे कमेंट ज़रूर करना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी प्रतिरोध वाले न्यूमेरिकल्स के साथ, रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल के साथ। ओके, तो चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।